वेलकम टू उबुंटू वर्ल्ड। आज हम लोग देखेंगे कोडिंग फॉर किड्स। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि किड्स के लिए कोडिंग, बच्चों के लिए कोडिंग, क्या ऐसा हो सकता है? सबसे पहले कि कोडिंग क्यों ज़रूरी होती है, हम लोगों के लिए कोडिंग ज़रूरी क्यों होती है? इसका सिंपल आंसर मैं अपने एक एक्सपीरियंस से देना चाहूँगा कि जब मैं 11th क्लास में था, हम लोगों पर कोडिंग एक तरीके से थोप दी गई थी। और हम लोग कोडिंग को अच्छी तरीके से समझ नहीं रहे थे, शायद हम लोग कुछ रट रहे थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोग कोडिंग को समझ पाए। लेकिन अगर हम लोग इसी चीज़ को अगर हम लोग बचपन में सीखेंगे, सो तो हम लोग और भी अच्छी तरीके से उसे सीख सकते हैं। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं, जैसे पाइथन हो गई, सी प्लस प्लस, सी, रूबी, पर्ल, और बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो मैं आप सभी को इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले हम लोगों को सोचना चाहिए कि ये कोडिंग होती ही क्या है। कोडिंग बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज के द्वारा हम लोग कंप्यूटर से बात करते हैं और हम लोग अपनी एक एप्लीकेशन को फुलफ़िल करवाते हैं। हम लोग जो भी चीज़ें देख रहे हैं, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप एंड स्नैपचैट, कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनली कोडिंग के द्वारा ही लिखी जाती हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोडिंग इन्वायरमेंट, कि जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होना चाहिए, दैट इज़ आईडीई। आईडीई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी आईडीई का इस्तेमाल नहीं करूँगा, और लेकिन हम लोग अपना खुद का ही एक आईडीई के तरीके से हम लोग बना के यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलो हम लोग देखते हैं। और हाँ, लिनक्स इन्वायरमेंट, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सारी की सारी चीज़ें लिनक्स इन्वायरमेंट से ही जुड़ी हुई होती हैं। तो हमने शुरुआत शायद इसी से ही करनी चाहिए। देन टर्मक्स। टर्मक्स एक ऐप है जिसे फ्रेडरिक फॉर्नवल्ड ने बनाया है, और ये एक टर्मिनल इम्यूलेटर है जिसे हम लोग इजीली इससे हम लोग सारे काम कर सकते हैं, जो कि हम लोग किसी लैपटॉप पर करते हैं तो उसे हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन पर भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को सिंपल इसे डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रॉम प्ले स्टोर, और ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है पहले से ही, एंड दैट इज़ द आइकन फॉर इट। दैट इज़ टर्मक्स, और हम लोग यहाँ से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसका कोई इंटरफेस देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा होता है, और मानता हूँ कि वो जितने भी हम लोग आईडीई देखेंगे वो इससे एडवांस होंगे, लेकिन इसमें हम लोग सारे काम कर सकते हैं, इंक्लूडेड हम लोग लिनक्स एनवायरनमेंट को भी हम लोग सीखेंगे इसी में ही। चलो हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है। चलो हम लोग कुछ सिंपल कमांड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है डेट। डेट बेसिकली कुछ नहीं करता, डेट हमारे लिए सिर्फ डेट को प्रिंट कर देता है। दैट इज़ फ्राइडे August 21, हम लोग देख सकते हैं इसे, ठीक है। सो सेकंड कमांड है हमारी कैलेंडर, दैट इज़ CAL, कैलेंडर। कैलेंडर से हम लोग अपना पूरा कैलेंडर देख सकते हैं, और हम लोग किसी भी साल का देख सकते हैं, किसी भी कोई भी महीना देख सकते हैं, लाइक 2001।
और हम लोग देख सकते हैं कि पूरा ये हो गया। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है, ये बहुत ही मज़ेदार कमांड है। हम लोगों को चेक करना पड़ता है इसके लिए कि हमारा सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दैट इज़ वेरी सिंपल कमांड, एस एल, रेलगाड़ी। चलो हम लोग एक बार फिर से करके देखते हैं। दैट इज़ एस एल ओ। ठीक है, चलो। देन हमारे पास दूसरी कमांड, हमारे पास हमारी दूसरी कमांड होती है क्लियर। क्लियर का काम हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरतों में पूरा होता है। मैं इसे लिखता हूँ CLEAR, क्लियर। क्लियर सिंपली हमारी स्क्रीन को क्लियर कर देता है। मैं इसे फिर से ओपन करूँगा तो इसमें कुछ चीज़ें आएंगी। मैं फिर से खोलता हूँ इसे, एक न्यू सेशन करता हूँ, खोलता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसे हम लोग क्लियर करेंगे, CLEAR। दैट्स इट, क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। एंड हमारे पास एक और होती है, दैट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री बेसिकली हम लोगों को बताती है कि हम लोगों ने कौन कौन सी कमांड का इस्तेमाल किया अभी तक। दैट इज़ हिस्ट्री। एंड शायद मैंने बहुत सारी कमांड्स का इस्तेमाल कर रखा है। दैट इज़ 964 कमांड्स मैंने अभी तक इस्तेमाल कर ली हैं। ठीक है। देन फिर उसके बाद हम लोग कुछ कमांड्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमें एक्चुअली हमारे कोडिंग में काम आने वाली हैं, या फिर कोडिंग के बाहर काम आने वाली हैं। बेसिकली उसको कोडिंग को हम लोग को संभालने के लिए काम आती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा, क्लियर मैं बता चुका हूँ। फिर उसके बाद हम लोग बताते हैं PWD। ओके, PWD, दैट इज़ प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारे लिए डायरेक्टरी को प्रिंट कर देती है, एड्रेस प्रिंट कर देती है। चलो अगली कमांड देखते हैं हम लोग। हमारी अगली कमांड हो सकती है LS। LS, LS मतलब क्या होता है? LS मतलब होता है, सॉरी, LS मतलब होता है कि लिस्ट करना। जैसे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी में से, ठीक है, क्लियर कमांड कर दी हम लोगों ने। मैं क्या करता हूँ, CD डॉट डॉट इज़ अनदर वन कमांड, बट हम लोग सबसे पहले LS ही देखेंगे। LS मतलब होता है सिंपल किसी भी चीज़ को लिस्ट करना। और हम लोगों को शायद से इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी अगर हम लोग फर्स्टली से इंस्टॉल करेंगे। और अगर हम लोग ये डालेंगे कमांड, दैट इज़ अनदर वन कमांड फॉर प्रीवियस डायरेक्टरी, तो प्रीवियस डायरेक्टरी ये आ गई हमारे पास। इसका मतलब ये है कि हम लोग होम डायरेक्टरी के भी हमारे पास पीछे डायरेक्टरीज बहुत सारी होती हैं। सो हमारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यार ये डायरेक्टरीज क्या होती हैं। डायरेक्टरीज इज समथिंग फाइल से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, और फाइल से थोड़ी सी अलग चीज़ होती है ये। देन then we have discussed the all commands, no, we have not discussed the CD. Firstly I have to discuss कि मेरे पास कौन कौन सी कमांड, कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे क्लियर ही फिर से करते हैं। CLEAR हमारी कमांड है ना, तो देखते हैं इस वाली डायरेक्टरी के अंदर क्या है। ये F1 होम यूज़र, ओके, DOS1, ओके। देन
अगर मेरे को फिर से होम डायरेक्टरी पर जाना है, दैट इज़ हम लोग को सिंपल सीडी दबाना होगा। अच्छा, सीडी का सिंपल यही यूज़ नहीं होता। सीडी जैसे मैं किसी को भी लिस्ट कर रहा हूँ कमांड को, एंड मैं कोई सा भी अपना प्रोग्राम खोलना चाहता हूँ लाइक फाइल डॉट टी एक्स टी, तो मैं सिंपली इस डायरेक्टरी के अंदर जा सकता हूँ। लाइक मैं स्टोरेज के अंदर जाना चाहता हूँ, STORAGE, स्टोरेज। देखो मैं स्टोरेज के अंदर आ गया। अब मेरे को ये तो पता चल गया कि मैं स्टोरेज के अंदर आ गया, लेकिन अब इसके अंदर है क्या क्या वो मैं कैसे पता करूँगा? LS से। आई हैव DCIM, डाउनलोड्स, मूवीज़, म्यूज़िक, पिक्चर्स एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। शेयर्ड भी है मेरे पास। और और यही हमारे पास सिंपल कमांड्स होती हैं जो कि हमारी कोडिंग रिलेटेड चीज़ों में मदद करती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।